दृष्टि। दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है। अगर हम दृष्टि बदल दें तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी। पूरी सृष्टि को बदलने की ताकत हमारी दृष्टि में है। हम चेतना की दृष्टि को खोल दें, आत्मा की दृष्टि को खोल दें, ज्ञान की दृष्टि को हम खोल दें भीतर से, तो हमारी पूरी सृष्टि बदल जाएगी। हम ये अज्ञान की दृष्टि जो आँखें हैं, बाहर की चमड़ी की आँखें हैं, यही अज्ञान की आँखें हमें धोखा देती हैं। अज्ञान, ये मोह, ये ममता, ये वासना दिखाती है। चेतना जब हमारी अंदर की खुलती है, आत्मा का प्रकाश खुलता है, तो ये दृष्टि हमारी परिवर्तन करती है, हमें सत्य की ओर ले जाती है। हम कोई एक दूसरा इंसान हो जाते हैं। हम अपने सत्य को पहचानते हैं और हम ही बहुत बड़े सत्य के साम्राज्य, अनंत महासागर के समान दिखाई देते हैं, अनंत आकाश के समान दिखाई देते हैं। इसलिए दृष्टि ही सृष्टि है और सृष्टि ही दृष्टि है। अपने दृष्टि को बदलने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानने की ज़रूरत है, मैं कौन हूँ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दृष्टि ही संसार के तरफ, मोह अज्ञान की तरफ, अंधकार में फंसी पड़ी है। हम संसार को देख रहे हैं, हम अज्ञान के सपने में पड़े हुए हैं, हम संसार के सपनों को सजाने में लगे हैं। इसीलिए हमारी दृष्टि मोह अज्ञान के कारण हमें अज्ञानता की ओर ले जा रही है, ढकेल रही है। इसीलिए राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा, राजन दृष्टियाँ दो हैं, एक चमड़ी की है, एक ज्ञान की है। तो कुरूप चेहरे को देख करके भरी सभा में सभी हंस पड़े। अष्टावक्र के कुरूप चेहरे, आठों अंगों से टेढ़े शरीर थे। इस कुरूप चेहरे को जितने बैठे हुए थे, ज्ञानी, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, सभी अहंकार में फूले हुए करे हंस पड़े। करे अरे इतने धुरंधर वीर बैठे हुए हैं, ब्राह्मण, संत, साधु, महात्मा, आज तक कोई नहीं ये बता पाया, तो ये क्या बताएगा लंगड़ा, ये 12 वर्ष का छोकरा क्या बताएगा उस जो है सपने को, इसका अर्थ क्या होगा। सो हंस पड़े। देखे कि मूर्खों का समाज है, अंधों का समाज है, चमड़ी का पहचान करने वाले चमार कहकर संबोधन करके। और राजा जनक के भरी सभा में, दरबार में, और अष्टावक्र वहाँ से सबको एक दृष्टि से देखे पहले, और देखने के बाद कह के चमार जनक, ये चमारों की सभा इकट्ठा करके बैठे हुए हो, यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, और जो है सभी अंधे अज्ञानी बैठे हुए हैं। कह करके हंस करके अष्टावक्र वहाँ से पीछे मुड़ गए और चल दिए। ये चमार शब्द का संबोधन जब किया तो सारे समाज में सन्नाटा फैल गई। राजा जनक हक्के बक्के हो गए, अरे पूरे समाज को चमार बना दिया। ये एक छोटा सा, जो अभी 12 वर्ष के थे, ये परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे ये जनक। और जब बाहर 12 वर्ष के अपने आयु में ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे, अपने परम स्वरूप को प्राप्त करके अपने परम आत्मा में विश्राम करते थे। उस सत्य को चेतना दे करके और चले गए ढूंढने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए एक जिज्ञासा देकर चले गए। राजा ने इसी सत्य को खोजने लगे, सत्य क्या है। ढूंढते ढूंढते अष्टावक्र को लाए, पूछे हुए हैं अष्टावक्र से, राजन सत्य क्या है। आप उस दिन कहे कि तूने चमारों की सभा इकट्ठा करके बैठे हो, इसका अर्थ क्या होता है, हमें बताइए, हमें समझाइए। हम अज्ञान में मरे पड़े हैं, मरते जा रहे हैं, हमारी चिंता सताए जा रही है।
क्या है सपना सत्य है संसार क्या है? मेरे सपने को बताए जनक ने अपने। और कहेंगे राजन सपना सत्य है न संसार सत्य है, दोनों झूठे हैं। ये चमड़ी को पहचान करने वाले चमार ही तो हैं मेरे। ये चमड़ी को ही तो देख करके 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े रूप को चेहरे को देख करके तो हंस पड़े। तो जब ये हंस पड़े तो हम भी हंस पड़े। तो हमने देखा कि इनको को आँख तो है नहीं। अगर दृष्टि होती इनके पास आँख होता ज्ञान का, तो उन ज्ञान की आँख से मेरी आत्मा को देखे होते तो इन्हें आदर सत्कार दिए होते। इनके तो ये तो अंधे हैं, ये चमड़ी को देख करके मेरे हंस पड़े। तो हमने कहा कि ये अंधे लोग हैं, ये चमड़ी का पहचान करने वाले। ये चमार होते हैं जैसे चमड़ी का पहचान करते वैसे ये चमार हैं। ये चमड़े का पहचान करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। इसे ज्ञान की सभा में सत्य का विजय, सत्य का जो है निर्णय हो रही है। बस यही बातें चुभ गई राजा जनक को। राजा जनक अष्टवक्र जैसे सदगुरु से ज्ञान शिक्षा लेकर और कल्याण को प्राप्त हो गए, उद्धार हो गया, परम शांति को प्राप्त हो गया, अपने आत्म स्वरूप को जान गए, मैं कौन हूँ, और अपनी आत्मा में विश्राम किए। बस आज यही। ओम शांति शांति शांति।